तो आप सबका स्वागत है। जीवन कौशल शिक्षा में हमारा जो दूसरा अध्याय है वो है मेरी भावनाएं और अभिव्यक्ति, माई इमोशंस एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं हमारे दूसरे चैप्टर को। भावनाओं का सृजन, अभिव्यक्ति और उनका प्रभाव मानव जीवन का अभिन्न अंग है। भावनाओं की समझ, अभिव्यक्ति, नियंत्रण और सामंजस्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। दोस्तों, यहाँ पर हम हमारे इमोशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन पर किस तरह हम नियंत्रण पा सकते हैं, उन पर कैसे उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस ही हैं जो हमारे रिश्तों को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हमारा इमोशंस है वो है क्रोध। अगर क्रोध पर हमने नियंत्रण नहीं पाया तो हमारे जो रिश्ते हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम यहीं से शुरू करते हैं। किशोरावस्था में भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं। भावनाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना उन पर नियंत्रण करने का कौशल विकसित करना और उनके साथ सामंजस्य बनाना किशोरावस्था की आवश्यकता है। हमारे इमोशंस के साथ हम एडजस्टमेंट किस तरह करें और उनको कंट्रोल करते हुए हम किस तरह हमारी किशोरावस्था की आवश्यकता है उनको पूरा करें, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम विभिन्न अवसरों पर अलग अलग भावनाओं का अनुभव करते हैं और इन्हें व्यक्त भी करते हैं। ये भावनाएं सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, डर, ईर्ष्या, घबराहट, खुशी, आश्चर्य, उल्लास, निराशा, संकोच, शर्म, ग्लानि आदि भावनाओं के नाम हैं जो आप सब ने अनुभव किए होंगे। दिन ब दिन आप इन भावनाओं से अनुभव होते रहते हैं। ये सभी भावनाएं कुछ विशेष स्थितियों में तीव्रता से उभरती हैं। आप सब ने अनुभव किया होगा कि क्रोध अचानक किसी बात पर हम अचानक से किस तरह उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। और दीर्घकालीन भी, हमें किसी भावना को दीर्घकालिक या स्थायी भाव के रूप में नहीं पनपने देना चाहिए। कई स्थायी भावनाएं हमारे स्वभाव का हिस्सा बनकर हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। कोई ऐसा इमोशंस जो हमारे व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ऐसे इमोशंस को हमें लगातार हमारे अंदर नहीं पनपने देना है और उसको कंट्रोल में रखना है। कोई भावना स्थायी रूप से अच्छी एवं बुरी नहीं होती, अर्थात भावनाएं सापेक्षिक होती हैं। भावनाओं का जन्म तथा उनका हमारे जीवन के साथ सामंजस्य परिस्थितिजन्य भी होता है। वातावरण भावनाओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। हमारा जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वैसा हमारे इमोशंस रहेंगे। निराशा में होते हुए भी खुशी का माहौल हमारी मनोस्थिति को बदल देता है। इसी प्रकार प्रफुल्ल होते हुए भी उदासी के माहौल में हम दुख महसूस करने लगते हैं। भावनाओं को महसूस करना व व्यक्त करना स्वाभाविक बात है। इसमें गलत कुछ नहीं है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम उनको महसूस करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किंतु यदि ये अच्छी या बुरी भावनाएं आपके दैनिक जीवन व संबंधों में बाधा डालती है तो आपको इनके विषय में कुछ करना चाहिए। सभी तरह की भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। कुछ विशेष कारणों तथा बिना किसी कारणों के भी हम कभी कुछ बहुत खुशी, प्रसन्नता तथा उल्लास का अनुभव करते हैं, तो कभी उदासी, निराशा तथा चिड़चिड़ापन हम पर हावी हो जाता है। हम इनके कारणों व अपने मन की अवस्था को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, स्वयं परेशान रहते हैं तथा दूसरों को भी तनाव में डालते हैं। हम कुछ ऐसी भावनाओं को विस्तार से समझेंगे जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोध। क्रोध ऐसा इमोशंस है जिस पर अगर आपने कंट्रोल किया तो आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं, नहीं तो आपके स्वास्थ्य को तो नुकसान होगा ही, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी बिगड़ेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो थोड़ी चिड़चिड़ाहट से लेकर तेज गुस्से एवं हिंसात्मक व्यवहार के रूप में व्यक्त हो सकती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, सांस तेजी से चलने लगती है, अर्थात गुस्से के साथ कुछ परिवर्तन शरीर के अंदर भी होते हैं तथा कुछ बाहर। वस्तुतः क्रोध किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला एक क्षणिक आवेश है।
आवेश व्यक्ति को इच्छा के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए एक प्रेरक का काम करता है। स्वयं से व दूसरों से अपेक्षाओं के पूरा नहीं होने के कारण हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं तथा गुस्से के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। हमारी दूसरों से जो अपेक्षाएं होती हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो इस स्थिति को हम गुस्से के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और यही गुस्से के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। तो जो हमारा क्रोध है उस पर कंट्रोल किस तरह हम पा सकते हैं, उसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा जो इमोशंस है वो है भय। यह दुख पहुंचाने वाली एवं भावना है। यह एक दुख पहुंचाने वाली एक भावना है जो उपस्थित या आने वाले खतरे के प्रति हमारी जागरूकता प्रदर्शित करती है। आत्मरक्षा से जुड़ी हुई यह भावना व्यक्ति को चौकन्ना व सावधान बना देती है। डर के कारण कभी वास्तविक होते हैं तो कभी काल्पनिक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति एक घटना, स्थिति या व्यक्ति से किसी विशेष कारण से डर महसूस करता है तथा उससे मिलती जुलती घटना, स्थिति व व्यक्ति से भी अकारण डरना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसमें दिया हुआ कि डर हमें कभी कभी काल्पनिक या कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति एक घटना, स्थिति या व्यक्ति से किसी विशेष कारण से भी डर महसूस करता है। अगर आपने कभी दिन में सांप देख लिया तो आप कभी काली रस्सी अगर नीचे पड़ी है तो वहाँ पर आप देखकर भी आप डर महसूस करेंगे कि क्योंकि उसी की तरह वो प्रतीत होता है। तो कहीं ना कहीं डर हमें मिलती जुलती घटना एवं स्थिति, व्यक्ति से भी अकारण डरना हम शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम अगला जो संवेग है उसके बारे में बात करेंगे, निराशा। निराशा एक ऐसी भावना है जो सामान्य उदासी व दुख से शुरू होकर गंभीर अवसाद के रूप में अभिव्यक्त हो सकती हैं, जिसके कई व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक कारण होते हैं। बार बार असफल होना, नकारात्मक सोच, स्वास्थ्य खराब होना, असाध्य बीमारी होना, परिवार में कलह रहना आदि कारणों से थोड़े समय के लिए अथवा लंबे समय तक व्यक्ति में निराशा व अवसाद की भावना घर कर लेती है। किसी वास्तविक कारण से कुछ समय के लिए निराश रहना एक सामान्य सी बात है, किंतु किसी खास कारण के लंबे समय तक इस अवस्था में रहना चिंताजनक हो सकता है। व्यवहारिक अपेक्षाएं व उच्च आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तब निराशा पैदा होती है। यहाँ पर यह समझना भी आवश्यक है कि कुछ जैव रासायनिक परिवर्तनों के कारण भी व्यक्ति में निराशा अथवा अवसाद की भावना आ जाती है, जो उपचार के माध्यम से दूर की जा सकती है। किशोरों में बढ़ती हुई आत्महत्या का एक मुख्य कारण निराशा का भाव ही है। निराशा का एक कारण हमारा भूतकाल भी है। हम हमारे बीते हुए समय की असफलताओं को लिए बैठे रहते हैं, जिससे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमें पास्ट को दोहराना नहीं है, हमें प्रेजेंट को देखकर आगे बढ़ना है। हमारे फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए हमें चिंतित रहना है, न कि पास्ट में जो हुआ उसके बारे में चिंतित रहें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम हमारे बीते हुए समय की असफलताओं को लिए बैठे रहते हैं, जिससे कि निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। वास्तविकता यह है कि हमें अपने बीते हुए समय के साथ नहीं रहना चाहिए, वरन वर्तमान में रहते हुए भविष्य के लिए चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी स्टोरी दी हुई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार दो भिक्षुक नदी के किनारे जा रहे थे। वहाँ उन्होंने एक गीशा, जापानी डांसर को देखा तो असमंजस्य की स्थिति में थी। बड़े भिक्षुक ने उसे देखा तो उसका कारण पूछा। गीशा ने कहा, मैं उस पार जाना चाहती हूँ, परंतु पाँव गंदे हो जाएंगे, इस कारण कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस पर बड़े भिक्षुक ने उसे अपने हाथों में उठाया और पार पहुँचा दिया। छोटे भिक्षुक को यह देखकर बहुत क्रोध आया, परंतु कुछ कह न सका। दोनों पुनः अपने रास्ते चल दिए। छोटा भिक्षुक अभी भी उसी मनस्थिति में था और बहुत परेशान था। थोड़ी देर तक तो वह कुछ नहीं बोला, परंतु जब उससे नहीं रहा गया तो उसे बड़े भिक्षुक से कहा, आज आपने उसे ढोकर सही नहीं किया, यह गलत था। बड़े भिक्षुक शांत मन से बोले, मैंने तो नर्तक को उठाकर नदी पार छोड़ दिया, परंतु तुम तो उसे अभी तक ढो रहे हो और अकारण ही परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर हमें एक बात सीखने मिलती है कि
जो बीत चुका है उसे बार बार हम याद करके अपना समय व्यर्थ ना करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जहाँ एक और ईर्ष्या, द्वेष, चिंता जैसे नकारात्मक भाव हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेम, प्रफुल्लता, खुशी, आनंद, उत्साह, उमंग जैसे सकारात्मक भाव भी होते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, दुखदायी होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें खुशी भी मिलती है। सबसे पहला जो है वो प्रेम। प्रेम ऐसी मानसिक अवस्था है जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति मन में एक लगाव महसूस होता है। उस व्यक्ति के प्रति हमारे व्यवहार में स्नेह व अच्छी भावनाएं जागृत होने लगती हैं। हमें उसका सामीप्य अच्छा लगने लगता है। प्रेम भावना जागृत होने पर हमारे अंदर तथा आसपास के वातावरण में स्थित व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। उसके बाद जो हमारा अगला संवेग है वो है प्रफुल्लता। यह एक ऐसी सकारात्मक भावना है जिसमें हम अत्यधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कार्य करते हैं। प्रफुल्ल होने पर हमें आसपास का वातावरण अधिक सजीव व प्रेरणास्पद लगने लगता है। हम जब एक्साइटेड होते हैं किसी बात को लेकर तो हमें सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं हम, और आसपास का वातावरण अधिक सजीव व प्रेरणास्पद लगने लगता है तथा हमारी सोच और कार्य दोनों सकारात्मक हो जाते हैं। तो हमें हर कार्य के लिए हमारी ओर से तत्पर रहना चाहिए, तभी वो कार्य एकदम अच्छे से होगा। इन सभी भावनाओं को वस्तुपरक आधार पर समझना कठिन है, क्योंकि इनका मुख्य आधार व्यक्ति की अपनी सोच, धारणा व सामाजिकरण का परिणाम होता है। सभी भावनाओं की किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति होती है। इन भावनाओं की तीव्रता को आत्म मूल्यांकन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सेल्फ इवैल्यूएशन, अगर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो इनकी जो अभिव्यक्ति किस तरह हम करते हैं उन पर हम नियंत्रण भी कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, और सेल्फ कंट्रोल हम सीख सकते हैं इन पर कंट्रोल करके। यदि हम अपनी भावनाओं को पहचान कर तत्संबंधी कारणों को समझने का प्रयास करते हैं तो अपने परिवार, समाज और मित्र समूह के सम्मुख उन भावनाओं को यथा समय उचित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम उसे किस तरह एक्सप्रेस करें, किस समय किस भावना का सही तरह से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, यह हम यहाँ पर सीख सकते हैं। किसी भी अच्छी या बुरी भावना पर नियंत्रण रखना तथा समय व परिस्थिति के अनुसार उसको अभिव्यक्त करना एक कला है जिसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। हम किस परिस्थिति में किस संवेग का उपयोग सही तरीके से करें, यह एक कला है, और सही समय व परिस्थिति के अनुसार उसको अभिव्यक्त करना हम सीख सकते हैं, जिसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ भावनाओं के नाम दिए हैं, कुछ इमोशंस के नाम दिए हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। उदासी, घबराहट, आशा, क्रोध, सहानुभूति, समर्पण, चिड़चिड़ाहट, निर्बलता, हीनता, द्वंद्व, संकोच, लज्जा, संदेह, उतावलापन, चिंता, साहस, वात्सल्य, ग्लानि, डर, उलझन, सुरक्षा, कुंठा, शांति, घमंड, आक्रोश, उत्तेजना, उल्लास, प्रेम, शर्मिलापन, प्रफुल्लता, ईर्ष्या, स्नेह, प्रसन्नता, निराशा और असुरक्षा। इन सभी भावनाओं पर हम किस तरह नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरह उन पर सामंजस्य हम बिठा सकते हैं और उनके एक्सप्रेस हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। कुछ मुख्य रूप से जो भावनाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा, और कुछ जो इमोशंस हैं उनके बारे में आप खुद अनुभव करके सीखिए किस तरह हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, सही समय और परिस्थिति में किस तरह उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने क्रोध आवेश के लाभ और हानियों का ध्यान अवश्य रखें। जैसे कि क्या लाभ हो सकते हैं, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने, आपात स्थितियों से निपटने तथा समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध हमें अपने तनाव एवं परेशानियों को व्यक्त करने में मदद करता है। हम क्या महसूस करते हैं यह दूसरों को संप्रेषित करता है। अब क्रोध के जो आवेश के जो हानियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शारीरिक व भावनात्मक हिंसा अथवा अपराध का रूप ले लेता है। क्रोध अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं पाया तो आप हिंसात्मक रूप ले लेंगे, अपराध का रूप ले सकते हैं।
सामाजिक अलगाव व विकृति का रूप ले लेता है क्रोध। अन्य भावनाओं को दबाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो सबसे डेंजरस है इमोशन वो है क्रोध, जो आपको सीखना है उस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। क्रोध आवेश आने के समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या मुख्य बातें हैं। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, उसी के बारे में आगे बातें दी हुई हैं। अपनी भावनाओं को दबाने की जगह अपने परिवार या मित्रों से उन पर बातें करें। जब भी हमें क्रोध आ रहा हो तो आंखें बंद करके 1 से 10 तक गिनती बोले या मनपसंद गाना गाएं। कोई भी सॉन्ग हो सकता है आपका फेवरेट। अगर आपको जब भी गुस्सा आ रहा हो आप थोड़ी देर रुक जाए और वहाँ पर 1 से लेकर 10 तक आप गिनती गिन ले, कोई अच्छा मनपसंद गाना गा ले। ऐसे बहुत कम चांस बनते हैं कि उस समय हम कोई गाना गाएं, लेकिन हो सकता है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जो आप वहाँ पर फाइट हो रही है, कोई भी झगड़ा हो रहा है, कोई भी बात ज़्यादा लंबी आप लेके जा रहे हैं, उसको वहाँ पर सुलझाया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर हमें क्रोध आ रहा है कुछ समय के लिए उससे दूर चले जाए, ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। हम अपने आप से लगातार संवाद करें और उस स्थिति पर विचार करें जिसने हमें क्रोध करने पर मजबूर किया है। हम खुद से मन के अंदर बात करें कि ऐसी क्या बात हुई जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। हम आगे चलते हैं। हर समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते रहना या हर समय अपनी भावनाओं को बिना किसी नियंत्रण एवं लगाम के अभिव्यक्त करते रहना ठीक नहीं है। हम हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनको एक्सप्रेस करना ये एक नेचुरल तरीका है, लेकिन हर समय अपनी भावनाओं को बिना किसी कंट्रोल या बिना किसी कंट्रोल के अभिव्यक्त हम अगर कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति और नियंत्रण का सामंजस्य अति आवश्यक है। एक्सप्रेशन और कंट्रोल का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम वीणा के तारों के उपयोग से समझ सकते हैं। इन तारों को यदि बहुत ज़्यादा कस दिया जाए तो ये टूट जाएंगे, और यदि इन तारों को ढीला छोड़ दिया जाए तो सुर नहीं निकलेंगे। और सुर और लय के लिए एक सही स्तर का सामंजस्य जरूरी है। जिस तरह हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति और नियंत्रण का सामंजस्य अति आवश्यक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर समय हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते रहें। हमें अपनी भावनाओं के कारणों व परिणामों को समझते हुए उनकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं कि हमें गुस्सा आता है तो क्यों आता है, और अलग अलग भावनाओं के बारे में बातें यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे, जब भी हमारे सम्मुख कोई बड़ी समस्या आए और हम अपनी भावनाओं को सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाए, तब ऐसी स्थिति में कुछ देर हमें अपने आप से बात करें और मन में उठने वाली भावनाओं के बारे में विचार करें। उदाहरण के लिए, क्रोध की अभिव्यक्ति करने से पहले हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। हम खुद से बात कर सकते हैं, हमें क्रोध कब आता है? ये पहला प्रश्न है। हमें किन किन पर क्रोध आता है और कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दुखी करती है? कौन सी बातें हमें चिंतित करती हैं? यहाँ दूसरा पॉइंट है, हमें अन्य भावनाओं का इसी प्रकार विश्लेषण करना है। जिस तरह हमने क्रोध के बारे में खुद से सवाल किए थे, उसी तरह हम विश्लेषण करेंगे। ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्या आपके विश्वास पात्र ने आपको दुख पहुंचाया है? क्या आप अपने गुस्से को लेकर परेशान होते हैं? अगला बिंदु है, क्या आप कोई ऐसी घटना याद कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अधिक गुस्सा आया हो? जैसे कि वहाँ पर आप खुद से प्रश्न कर सकते हैं, वह घटना क्या थी? आपको गुस्सा आने के क्या कारण थे? जब गुस्सा आया तो आपने क्या किया? उस घटना ने आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डाला? वह घटना आपके लिए क्या महत्व रखती है? आपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे किया? आपके अनुसार गुस्सा शांत करने के उपाय क्या हैं? क्या आप एक सकारात्मक प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं? तो ये सभी सवाल आप खुद से पूछ सकते हैं और अपनी भावनाओं को किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस अच्छी तरह कर सकते हैं, उनको सामंजस्य आप किस तरह बिठा सकते हैं, उसी के बारे में आज हमने चर्चा की।
यहाँ पर एक अच्छी लाइन है, उस लाइन को बोलते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा। मन रूपी हाथी पर विवेक का अंकुश रखें, ये महान व्यक्ति ने कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ये शब्द है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।